जय बागेश्वर धाम, जय जय श्री राम, जय बागेश्वर। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम जो डेली पूजा करते हैं सुबह, उसमें हम हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा करते हैं। अब भाई आरती कौन सी करें या सारी करें? ये मैं कंफ्यूज रहती हूँ, मैं सारी कर देती हूँ। क्या करना चाहिए? राम जी की नहीं करोगे तो हनुमान जी नाराज हो। वही तो मेरे को लगता है, क्या करूं? और हनुमान जी की करोगे तो दुर्गा जी नाराज हो। हाँ। खतरा हो जाएगा। हाँ वही तो, फिर क्या करें? वैसे मेरे आराध्य शिव है, कभी मन करता है छोड़ खाली शिव जी की कर, क्या करूं? ऐसा तो अपने साथ ही नहीं घटा। चलो उत्तर सुनो। पूजा सबकी करो, पर चित्त में एक को रखो। जो आपके आराध्य हैं उनकी आरती में ही सबकी आरती मान लो। जो आपके इष्ट हैं कभी कभी उनकी पूजा में ही सबकी पूजा मान लो। कभी कभी फूल सब में ना चढ़ा पाओ तो जिसके लिए तुम जी रही हो उसके चरणों में फूल चढ़ा के ही ये कह देना कि तुम बांट देना। मैंने तो दे दिया, अब जौन सा देवता नौटंकी करे सो तुम बांट दे। आप बिजनेस का आइडिया, आइडियोलॉजी समझना। मैनेजमेंट का, एमबीए का एक फॉर्मूला है, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक, 4 मजदूरों के ऊपर एक हेड, एक हेड के ऊपर सुपरवाइजर, फिर उसके ऊपर जनरल मैनेजर, और पूरी विंग चलती रहती है। ऐसे ही तुम्हें फॉर्मूला अपनाना चाहिए कि अपने आराध्य को ही पूजा करते हुए कह देना चाहिए कि अब तुमसे और हमसे जुड़े हुए जितने देवता हैं सबको तुम ही संभाल लेना। तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन जो भर गई वो कम हो जाएगी, और फिर पूजा पूजा जैसी होगी, कंफ्यूजन की पूजा नहीं होगी। कई बार भगवान खुद कंफ्यूजन होंगे कि अब नंबर किसका आ रहा है। वहां भी तो लाइन लगती होगी, तुम्हारे पूजा मंदिर में लाइन लगती होगी, गणेश जी आगे खड़े हो जाते होंगे। दुर्गा जी तुम हट बेटा मैं मां हूं, और तुम ठोक देती होगे ओम जय शिव ओमकार, तो गणेश जी बुलाते होंगे पापा मैया। बड़ी कंफ्यूजन उधर भी तो होती होगी, वहां भी तो बड़ी टेंशनें चल रही होंगी जितनी तुम्हारे दिमाग में चल रही। हम सोच रहे हैं ऐसा, इसीलिए वहां की कंफ्यूजन, अपनी कंफ्यूजन मिटाओ, एक को कह दो अब आप ही संभाल लेना। एक ही साध है सब सध है, सब साध है सब जाएं। एक को साधो, सबको साध लो। फिर रही आरती की बात, 2 श्लोक कह दिया करो। कर्पूर गौरम संसार सारम भुजगेन्द्र सदा वसंतम हृदय भवम भवम। पीछे से लगा देना तुमेव माता। इसको कहते हैं कंफ्यूजन पैदा करना। जो पीछे वाला श्लोक बोला है वो सब देवताओं को लगेगा अपने लिए है, किसी का नाम ही नहीं लिया। अब वो आपस में सही पकड़े हो। तो समझ गई, ये कंफ्यूजन मिटाने का तरीका है। धन्यवाद। अब समय बहुत हो गया, सुबह हमारा दरबार भी है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध, कुछ कल के लिए भी तो छोड़ दे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो, अर्जी लगा दें सबकी। बैठे रहो, खड़ा नहीं होना है। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी
अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन बालाजी को प्रणाम करो, सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। अब हमारे साथ बोलो, ओ बागेश्वराय नमः। ओ हम हनुमते नमः। ओ सन्यासी देवाय नमः। मनीमन बालाजी के चरणों में, दादा गुरु जी के चरणों में पुनः प्रणाम करो। पूज्यपाद सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक अटूट उपाय है जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद कर देते हैं, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार हो जाती है और बालाजी की कृपा हो जाती है। जो भी भगत पेशी करते हैं, ज्यों ज्यों पेशी बढ़ाते हैं, त्यों त्यों आराम लगने लगता है और बालाजी की कृपा हो जाती है। तो जो भी आप अर्जी लेके आए हो, मनी मन 3 बार बोल दो, ओम। 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 कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। मनी मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 3 बार उतारा करो, पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करके इसको भी पीछे की तरफ छोड़ दो। फिर दोनों हाथों को आपस में मिलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श कराओ। अब दोनों हाथ उठाकर बड़े भाव से बोलो, बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, समाधि वाले बाबा की, सब संतों की। आप लोग जहां हैं वहीं बैठे बैठे प्रणाम कर लें। हमारा जो नियम है, स्पर्श नहीं करना, दूर से ही प्रणाम करना, वो हमारा नियम भी चलता रहे साधना का। कल दरबार है, कल रात्रि काल में अगर हम बहुत नहीं थकेंगे तो हम पर बैठ जाएंगे। इसकी सूचना हम यही माइक से दिलवा देंगे, क्योंकि दिन में दरबार है, शाम को कथा है, फिर एक हमको इंटरव्यू भी करना है। तो लगातार कल तो पूरा दिन वो क्या कहते, हैट्रिक कहते, हैट्रिक, हैट्रिक ऐसा नहीं सिखाना चाहिए। आया भाई 5 दिन आ ही जाएगा नंबर।